राजस्थान युवा महोत्सव में 9 जुलाई तक पंजीयन कराएं युवा, पंकज तिवारी। राजस्थान युवा बोर्ड द्वारा आयोजित किए जा रहे राजस्थान युवा महोत्सव में पंजीयन करने की अंतिम तिथि को राज्य मंत्री सीताराम लांबा द्वारा बढ़ाकर 9 जुलाई कर दिया है। राजस्थान युवा महोत्सव के जिला समन्वयक पंकज तिवारी ने बताया कि पूर्व में इस कार्यक्रम के अनुसार 5 जुलाई तक पंजीयन हो रहे थे, उसके बाद ब्लॉक स्तर पर प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाना था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अधिक से अधिक युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु राजस्थान युवा महोत्सव में पंजीयन कराने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 9 जुलाई कर दिया है। जिले के 15 से 29 वर्ष के युवा लिंक पर जाकर अपना पंजीयन करवा सकते हैं। समन्वयक तिवारी के अनुसार अब राजस्थान की कला एवं संस्कृति को संवारने में और विलुप्त हो रही है। प्राचीन परंपराओं कलाओं को पुनर्जीवित करने के साथ साथ गायन, नृत्य, भाषण, समूह संवाद, कठपुतली नृत्य, खड़ताल वादन सहित अन्य सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएगी। अतः 15 से 29 वर्ष तक के युवा अधिक से अधिक मात्रा में पंजीयन करवाकर राजस्थान युवा महोत्सव में भागीदारी का हिस्सा ले। नमस्कार साथियों, मेरा नाम पंकज तिवारी है। राजस्थान युवा बोर्ड के अध्यक्ष राज्य मंत्री श्री सीताराम लांबा जी द्वारा राजस्थान युवा महोत्सव के लिए मुझे धौलपुर जिले का जिला समन्वयक बनाया गया है और 15 से 29 साल तक के युवा जो अपनी प्रतिभा दिखाना चाहें वो उस युवा महोत्सव में अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराएं। मैं राज्यों तक सभी धौलपुर जिले के युवा वासियों से अपील करता हूं कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन की तिथि है वो सरकार द्वारा 9 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। अतः आप सबसे अनुरोध है कि 9 जुलाई तक आपके अंदर जो हुनर है, सिंगिंग का, डांसिंग का, जितनी भी कल्चरल एक्टिविटी है, स्लोगन राइटिंग, ग्रुप डिस्कशन, आप सभी उसमें अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराएं और इसमें लाभ लें। सरकार की तरफ से इसमें आकर्षक इनाम और नगद पुरस्कार रखा गया है। मेरी उन्हें सभी युवा साथियों से अपील है कि राजस्थान युवा महोत्सव में अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन कराएं। धौलपुर के गैंगस्टर की 1.5 बीघा जमीन कुर्क। उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यवाही के दौरान बाड़ी तहसील की राजस्व टीम रही मौजूद। उत्तर प्रदेश के आगरा जिले की खेरागढ़ थाना पुलिस ने धौलपुर के गैंगस्टर जसवंत गुर्जर की लाखों रुपए की संपत्ति कुर्क की है। खेरागढ़ पुलिस की धौलपुर में बदमाश की संपत्ति कुर्क करने की यह दूसरी कार्यवाही है। इससे पहले 19 जून को उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही की हत्या के मामले में खड़गपुर निवासी हेज सिंह के मकान को कुर्क किया था। कोर्ट के आदेश की पालना में शुक्रवार को एडिशनल पुलिस कमिश्नर आगरा के आदेश पर खेरागढ़ पुलिस ने बाड़ी तहसील क्षेत्र के सूखे का पुरा नगला दौलतिया थाना कंचनपुर निवासी कुख्यात बदमाश जसवंत गुर्जर पुत्र सोवरन सिंह की करीब 1.5 बीघा कृषि भूमि को कुर्क करने की कार्यवाही की। खेरागढ़ पुलिस ने बताया कि कुख्यात बदमाश जसवंत गुर्जर के खिलाफ खेरागढ़ थाना में साल 2017 में संगीन धाराओं में 395/412 में मामला दर्ज हुआ था। इसके बाद 2019 में धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के धारा 14(1) अधिनियम गिरोहबंद और असामाजिक क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 के तहत संपत्ति को कुर्क करने के आदेश हुए। बदमाश की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही के दौरान बाड़ी तहसील की राजस्व टीम, स्थानीय पुलिस के साथ खेरागढ़ की पुलिस टीम मौजूद रही। पुलिस ने बताया कि बदमाश जसवंत गुर्जर के गांव में ढोल नगाड़े के साथ खसरा नंबर 867 रकबा 1 बीघा 13 विस्वा कृषि भूमि को कुर्क किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 25 लाख रुपए आंकी गई है। अब यह संपत्ति राज्य सरकार की हो गई है। 19 जून को गैंगस्टर हेज सिंह का मकान किया था कुर्क। खेरागढ़ पुलिस ने 19 जून को गैंगस्टर एक्ट में वांछित खड़गपुर निवासी हेज सिंह पुत्र सरदार सिंह गुर्जर के मकान को कुर्क किया था, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 21 लाख रुपए से ज्यादा आंकी गई थी। हेज सिंह नवंबर 2020 में संयत थाने के सिपाही सोनू चौधरी की हत्या के मामले में वांछित था। सर, ये राजस्थान में कुर्की का जो कार्रवाई हुई है, क्या मामला है सर? देखिए, आगरा कमिश्नरेट पुलिस के द्वारा राजस्थान में जाकर दूसरी बड़ी जब्ती करने की कार्रवाई की गई है और ये कार्रवाई जसवंत सिंह गुर्जर एक नामी डकैत लुटेरा था जिसके विरुद्ध की गई है। इसके विरुद्ध थाना खैरागढ़ में कई मुकदमे पंजीकृत हैं और इसमें थाना खैरागढ़ पुलिस द्वारा इसके विरुद्ध गैंगस्टर के तहत मुकदमा पंजीकृत किया और 14 जब संपत्ति जब्तीकरण कार्रवाई की है, जिसमें इसकी फसली योग्य जमीन जो लगभग 2 बीघा है
उसको आज जब्तीकरण की कार्रवाई की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 25 लाख रुपए आंकी गई है। आगरा पुलिस के द्वारा आगे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ की जाती हैं। ये गैंगस्टर कहाँ का रहने वाला था सर? ये गैंगस्टर रहने वाला ग्राम दसवां, तहसील बाड़ी, थाना कंचनपुर, जिला धौलपुर का रहने वाला था, जहाँ पर ये कार्रवाई आज की गई। विद्युत आपूर्ति में बाधा होने के कारण पेयजल आपूर्ति के समय में संशोधन। विद्युत विभाग धौलपुर द्वारा विद्युत संधारण कार्य हेतु सुबह 5 बजे से 8:30 बजे तक एवं शाम 5 बजे से 7 बजे तक विद्युत कटौती होने के कारण शहरी पेयजल सप्लाई आंशिक रूप से बाधित रहेगी। अतः पेयजल सप्लाई को नियमित रखने के लिए निम्नानुसार पेयजल सप्लाई की समयावधि में संशोधन किया गया है। PHED कैंपस टंकी से कोठी क्षेत्र में संशोधित समय प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक, PHED कैंपस टंकी से डगरा एवं पुराना शहर क्षेत्रों में प्रातः 10:30 बजे से 11:30 बजे तक, महात्मानंद बगीची टंकी से पुराना शहर, बिरजापाड़ा, फूटा दरवाजा, कोटला क्षेत्रों में प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक, महाड़ा स्कूल टंकी से बजरिया, कायस्थपाड़ा, धूलकोट, संतर रोड आदि क्षेत्रों में प्रातः 9 बजे से 10 बजे तक, आनंद नगर एवं बजरंग कॉलोनी टंकी से संबंधित क्षेत्र में प्रातः 8:30 बजे से 9:30 बजे तक जल आपूर्ति की जाएगी। अन्य क्षेत्रों में पूर्व की भांति पेयजल आपूर्ति जारी रहेगी। मनिया थाना क्षेत्र के इंशापुरा गांव में शनिवार शाम को दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर लाठी भाटा जंग हो गई। दोनों पक्षों के बीच हुई लाठी भाटा जंग में एक महिला सहित 5 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल से अलग अलग वार्डों में भर्ती कराया गया। दोनों ही पक्षों के घायलों को अलग अलग वार्डों में भर्ती कराने के बाद उनका डॉक्टर की देखरेख में उपचार किया जा रहा है। घायलों के साथ पहुंचे ग्रामीणों ने बताया कि गांव में जमीनी विवाद को लेकर सुंदरिया और भवानी सिंह के बीच विवाद चल रहा था, जिस विवाद के चलते शनिवार शाम को दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। झगड़े के बाद ही दोनों पक्षों में लाठी भाटा जंग हो गई, जिसमें एक पक्ष के भवानी उम्र 21 साल पुत्र गोपाल और शैलेंद्र उम्र 32 साल पुत्र गोपाल के साथ दूसरे पक्ष के शिव नरेश उम्र 32 साल पुत्र नत्थीलाल, सुंदरिया उम्र 28 साल पुत्र नत्थीलाल और पूनम उम्र 26 साल पत्नी सुंदरिया को लेकर ग्रामीण अस्पताल पहुंचे, जहां दोनों पक्षों को ट्रामा और सर्जिकल वार्ड में भर्ती कराया गया। मामले को लेकर मनिया थाना प्रभारी लाखन सिंह ने बताया कि झगड़े की सूचना पर पुलिस बल मौके पर पहुंची, जहां से घायलों को पहले ही अस्पताल पहुंचाया गया। उन्होंने बताया कि मामले में रिपोर्ट मिलने के बाद आरोपियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। जश्न ईद मिलादुन्नबी वाराह सफीक की कमेटी नियुक्त की गई। धौलपुर शहर काजी जनाब मतीन खान गौरी की सफरफस्ती में आगामी 27 या 28 सितंबर में होने वाले जश्न ईद मिलादुन्नबी बाराह शरीफ के प्रोग्राम के लिए कमेटी की नियुक्ति कर पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई, जिसमें व्यवस्थापक इलियास नियाजी, काले खान और आसिफ उस्मानी को बनाया गया। इस मौके पर आसिफ उस्मानी ने कहा, हमें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे हम पूरी मेहनत और लगन से पूरी करेंगे और इस बार बाराह शरीफ की सभी प्रोग्राम में बहुत ही खास देखने को मिलेगा। शहर काजी धौलपुर ने बताया कि कमेटी के सभी मेंबरान अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाएंगे और सारे प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। आज दिनांक 7/7/2023 को धौलपुर शहर काजी मतीन खान गौरी जी के द्वारा जश्न ईद मिलादुन्नबी जो 12वीं शरीफ का जुलूस निकलता है उसकी एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें हम 3 लोगों को काले भाई और इलियास नियाजी जी और मुझे व्यवस्थापक की जिम्मेदारी दी गई है और हम अपनी इस पूरी जिम्मेदारी को बखूबी अच्छी तरीके से निभाएंगे और जुलूस को बहुत ही कामयाब और अच्छी तरह से सफल बनाएंगे। आज तारीख 7/7/2023 को जश्न ईद मिलादुन्नबी 12वीं शरीफ का कमेटी का गठन किया गया। हर साल सदर बनाया जाता था, लेकिन किसी हालातों को देखते हुए इस वर्ष इंतजामिया कमेटी और 3 हमने व्यवस्थापक बनाए हैं, जिनकी व्यवस्था के हिसाब से वो इस प्रोग्राम को चलाएंगे, जिसमें इलियास नियाजी,
उर्फ बेहुला पेंटर, काले खां उर्फ रज्जो और आसिफ उस्मानी को व्यवस्थापक बनाया गया है और कैशियर इमरान खान को बनाया गया है और इसके अंदर सेक्रेटरी माजिद शरीफी इकरा कॉन्वेंट स्कूल ये जो डायरेक्टर है उनको बनाया गया है और जॉइंट सेक्रेटरी में भी काफ़ी लोग लिए गए हैं और बाकी मेंबरान हैं और जो उस कमेटी के जेरे निगरानी सरपरस्त हैं उनमें सूफी अहमद राई साहब, सूफी इमरान साहब, मुफ्ती अंसारुल्लाह कादरी, मुफ्ती वहीदुद्दीन, मौलाना असलम, मौलाना आबिद और दीगर मौलानाओं को शामिल किया गया है। लिहाजा मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि इस जश्न ईद मिलादुन नबी के होने वाले प्रोग्राम को कामयाब बनाएं और जुलूस में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में शिरकत करें और जो भी लोग ताउन करना चाहे, क्योंकि हमारे अभी सरफ अब्दाल साहब बाबा का उर्स मुबारक है, तो अगस्त के बाद ही इस कमेटी के जो हमारे व्यवस्थापक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करें। शुक्रिया। रेडियोग्राफरों ने लंबित मांगों को लेकर विधायक मलिंगा को सौंपा ज्ञापन। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम के नाम सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के रेडियोग्राफरों ने चली आ रही लंबित मांगों को लेकर आज शनिवार को बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा से मुलाकात कर सीएम अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन सौंपा है। रेडियोग्राफरों ने ज्ञापन में बताया कि लंबित चली आ रही 20 सूत्रीय मांगों को लेकर लोकतांत्रिक और गांधीवादी तरीके से पिछले कई वर्षों से आंदोलनरत हैं, परंतु सरकार की उदासीनता के चलते कोई मांग पूरी नहीं हुई है। अगर सरकार ने मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आने वाले दिनों में राजस्थान के समस्त सेवारत रेडियोग्राफर आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। हमने एमएलए साहब को उनकी सरकार से हमारी बहुत पुरानी मांगें चल रही हैं तो हमारी अभी तक पूरी नहीं हो पा रही। हमारी पे ग्रेड हमें 42 से मतलब होना चाहिए था, आज काफ़ी नीचे आ गए हम। और हमारी खेमराज जो कमेटी की रिपोर्ट बनी है वो सार्वजनिक होनी चाहिए जिससे हम लोगों को फ़ायदा हो। हमारा जो रेडिएशन से हमें शरीर को घाटा होता है, नुकसान होता है, उसके हमें भत्ता चाहिए 25% मूल वेतन का। हमारी सरकार से बहुत सालों से ये मांग चल रही है, हमारी मांग है जल्द से जल्द पूरा करवाएं। मेरा प्रदेश रेडियोग्राफर्स हैं तो हमारी मांगे हैं कि हमारी मूल मांगे हैं उनमें से ग्रेड में 4200 है और जो रेडिएशन अलाउंस है बेसिक का 25% करने की मूल मांगे हैं। उसके बाद में हमारी जो खेमराज कमेटी की रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक किया जाए। नर्सिंग के समान जो वेतन भत्ते हैं उनकी हमारी डिमांड है और ये हमने पूरा एमएलए साहब के द्वारा सीएम साहब को ज्ञापन सौंपा है और हमारी ये मांगे जल्दी से। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ से दिल्ली मजदूरी करने के लिए जा रहे एक युवक का पैर फिसलने से चलती ट्रेन में गिर गया। ट्रेन से गिरने की वजह से युवक गंभीर घायल हो गया। घायल को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली थाने के एएसआई वीरेंद्र शर्मा ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि एक युवक चंबल की ओर चलती ट्रेन से गिर गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो वहां युवक का साला और जीआरपी पुलिस पहले से मौजूद थी, जहां से पुलिस गंभीर रूप से घायल युवक घनश्याम उम्र 23 साल पुत्र बल्ले निवासी टीकमगढ़ को लेकर अस्पताल पहुंची। युवक के साथ ट्रेन में मौजूद उसके साले रामकिशोर ने बताया कि वह अपने जीजा घनश्याम के साथ मजदूरी करने के लिए पठानकोट एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा था। इसी दौरान चंबल पुल क्रॉस करते ही उसका जीजा टॉयलेट करने के लिए वह अपने जीजा घनश्याम के साथ मजदूरी करने के लिए पठानकोट एक्सप्रेस से दिल्ली जा रहा था। इसी दौरान चंबल पुल क्रॉस करते ही उसका जीजा टॉयलेट करने के लिए गेट की ओर गया, तभी अचानक पैर फिसलने से वह नीचे गिर गया। जीजा को ट्रेन से नीचे गिरते ही साले ने चैन खींच दी। ट्रेन के रुकते ही मौके पर पहुंची जीआरपी पुलिस को उसने हादसे की सूचना दी, जिसके बाद कोतवाली पुलिस की मदद से घायल युवक को जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है।
पंचायत समिति के खड़े ट्रक सभागार में में पीछे से बीडीओ की टकराई अध्यक्षता में हुई बाइक, हादसे में बैठक एक में घायल आधार और सीडिंग, एक की मनरेगा, मौत। पीएम आवास योजना सहित कई मनिया थाना मुद्दों क्षेत्र पर में हुई चर्चा। सेठ का बाग धौलपुर जिले उदयभान के ढाबा के बाड़ी पास फंड पर खड़े बाड़ी ट्रक पंचायत में समिति के पीछे से सभागार में बाइक बाड़ी टकरा पंचायत गई। समिति के हादसे में विकास बाइक अधिकारी सवार रामजीत दोनों सिंह की युवक अध्यक्षता घायल में हो एक गए। बैठक का हादसे की आयोजन सूचना आज मिलते ही शुक्रवार को मौके पर किया पहुंची गया, पुलिस की जिसमें मदद से आधार दोनों सीडिंग घायलों एवं को पीएम आवास योजना 108 की एम्बुलेंस समस्याओं से के जिला साथ चिकित्सालय में मनरेगा ले जाया योजना में आ गया। रही एक समस्याओं के युवक समाधान रवि के की लिए रास्ते चर्चा में की ही गई। मृत्यु हो साथ ही गई। विकास घटना अधिकारी की रामजीत सूचना सिंह ने से आधार परिवार में सीडिंग कोहराम एवं मच पीएम गया। आवास योजना युवक की के साथ समस्याओं के पहुंचे साथ उसके भाई मनरेगा बंटी ने योजना बताया में कि आ रही शनिवार समस्याओं के सुबह समाधान के ग्वालियर लिए जाने के बैठक लिए में एक बाइक उपस्थित को ग्राम लेकर विकास धौलपुर अधिकारी आ गया एवं था। कनिष्ठ जिस सहायकों बाइक को के साथ बदलने के लिए पंचायत उसका प्रसाद छोटा भाई अधिकारियों को रवि आवश्यक उम्र दिशा 23 निर्देश साल, दिए। पुत्र साथ ही कोक सिंह और स्वच्छ भारत चचेरा मिशन भाई की जीतू प्रगति रिपोर्ट उम्र पर नाराजगी 24 साल, व्यक्त पुत्र करते हुए नरेश फटकार लगाई। दूसरी वहीं बाइक बैठक से के दौरान धौलपुर आ मनरेगा रहे कार्य को थे। लेकर इसी श्रमिकों दौरान एवं आगरा अन्य मुंबई राष्ट्रीय कर्मचारियों के खातों राजमार्ग में संख्या पैसा 44 ट्रांसफर पर के साथ सड़क अन्य किनारे समस्याओं पर खड़े चर्चा की ट्रक गई में और उनकी बाइक 2 दिन घुस में गई। सभी हादसे समस्याओं में के दोनों समाधान युवक के निर्देश गंभीर दिए गए, घायल हो गए जिससे तथा ग्रामीण रवि क्षेत्र की में रास्ते काम में ही करने वाले मौत हो गई। श्रमिकों और हादसे अन्य की सूचना कर्मचारियों मिलते को ही उनका मौके पर भुगतान पहुंची समय पर मिल पुलिस की सके। मदद से वहीं दोनों बैठक में घायलों को राजीव गांधी सेवा इमरजेंसी केंद्रों में पर लगे तैनात सुरक्षा ड्यूटी गार्डों डॉक्टर की ने पेंडिंग गंभीर भुगतान घायल को जल्द से इलाज के जल्द लिए करने ट्रॉमा के वार्ड विकास में अधिकारी भर्ती करा रामजीत दिया, सिंह द्वारा जहां सख्त जीतू का निर्देश दिए इलाज गए। चल रहा है। खटाने हादसे का के पुरा बाद गांव पुलिस में ने बालिका ट्रक को को कूलर का कब्जे में प्लग लगाते लेकर समय मामले लगा की करंट। जांच शुरू बेहोशी कर की दी हालत है। में परिजनों ने मनिया बाड़ी से सीएचसी लक्ष्मी पर नारायण कराया बघेल भर्ती। की धौलपुर रिपोर्ट। जिले के बाड़ी सदर थाना क्षेत्र में 15 वर्षीय बालिका करंट लगने से घायल होकर बेहोश हो गई, जिसे देख परिजनों के होश उड़ गए। वहीं आनन फानन में परिजन निजी साधन के द्वारा 15 वर्षीय बालिका को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पर लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने तत्काल 15 वर्षीय घायल बालिका को बेहोशी की हालत में चिकित्सालय के जनरल वार्ड में भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया है। जानकारी के अनुसार बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव खटाने का पुरा निवासी राजवीर गुर्जर की 15 वर्षीय पुत्री ने जब नहाकर गर्मी के चलते कूलर चालू करने के लिए जैसे ही बिजली के बोर्ड में कूलर का प्लग लगाया तो उसे इलेक्ट्रिक शॉक लग गया और वह घायल बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। वहीं अपनी 15 वर्षीय पुत्री को घायल बेहोश होकर जमीन पर गिरते देख परिजनों के होश उड़ गए, जिसे परिजन आनन फानन में घायल बेहोशी की हालत में लेकर बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने तत्काल इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से घायल बेसुध हुई 15 वर्षीय बालिका को भर्ती कर उपचार शुरू कर दिया है। वहीं बालिका की गंभीर हालत बनी हुई है और चिकित्सकों की देखरेख में उपचार चल रहा है। नगला दरवेसा के पास बाइक का संतुलन हुआ खराब, बाइक चालक गंभीर घायल, घायल को बसेड़ी सीएचसी से बाड़ी और बाड़ी से धौलपुर किया रेफर। धौलपुर जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र में बयाना रोड पर गांव नगला दरवेसा के पास बाइक सवार युवक की बाइक का संतुलन खराब हो गया, जिसके चलते बाइक सवार हादसे का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजन तत्काल घायल को निजी साधन के द्वारा बसेड़ी सीएचसी पर लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने घायल बाइक चालक की गंभीर हालत को देख प्राथमिक उपचार देकर बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया, जिसे परिजन 108 एम्बुलेंस के द्वारा बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय लेकर आए। लेकिन घायल युवक की गंभीर हालत को देख बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय पर रात्रिकालीन ड्यूटी पर तैनात चिकित्सक डॉक्टर अश्विनी कुमार ने घायल युवक को प्राथमिक उपचार देकर जिला चिकित्सालय धौलपुर के लिए रेफर कर दिया, जिसे परिजन 108 एम्बुलेंस के द्वारा धौलपुर ले गई। जानकारी के अनुसार बसेड़ी थाना क्षेत्र के गांव नगला दरवेशा के रहने वाले 30 वर्षीय युवक सज्जन पुत्र छत्तर सिंह जाटव बसेड़ी से मजदूरी कर शाम करीब 7:30 बजे के आसपास अपने गांव बाइक से जा रहा था। तभी अचानक नगला दरवेशा के पास मोड़ पर उसकी बाइक का संतुलन खराब हो गया और उसकी बाइक मोड़ पर पुलिया में जा लगी, जिसके चलते वह हादसे में गंभीर रूप से घायल हुआ है। जोशीपाड़ा मोहल्ले में मासूम बच्ची करीब 5 फीट की कमरे की ऊंचाई से गली में खुलने वाले दरवाजे से गिरकर गंभीर घायल, बाड़ी सीएचसी पर भर्ती। धौलपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र में 1 वर्षीय मासूम ऊंचाई से गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे परिजन तत्काल निजी साधन के द्वारा बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां ड्यूटी पर तैनात चिकित्सकों ने तत्परता कर घायल बेसुध अवस्था में बालिका को चिकित्सालय के बच्चा वार्ड में भर्ती किया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। वहीं बालिका की गंभीर हालत बनी हुई है, जिसका उपचार चल रहा है। जानकारी के अनुसार बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र के मोहल्ला जोशीपाड़ा के रहने वाले बंटी मुसलमान की 1 वर्षीय मासूम बच्ची को उसकी मां ने खाना बनाते समय बिजली के नहीं आने पर गली की तरफ खुलने वाले कमरे के गेट को खोल दिया
और जब बालिका को कमरे में खेलने के लिए छोड़ दिया और वह खाना बनाने लग गई। इसी दौरान मां की आंखों से ओझल होकर अचानक खेलते हुए बालिका दरवाजे के पास पहुंच गई और नासमझ 1 वर्षीय बालिका का संतुलन खराब हो गया और वह कमरे के दरवाजे से सड़क पर गिर पड़ी। दरवाजे से सड़क की दूरी करीब 5 फीट की थी। एकदम सड़क पर गिरने से 1 वर्षीय बच्ची गंभीर रूप से घायल होकर बेसुध हो गई। वहीं बालिका के अचानक सड़क पर गिरने से धड़ाम की हुई आवाज सुनकर बालिका की मां का ध्यान अपनी बालिका पर गया, जो उसे दिखाई नहीं दी, जिसे तत्काल सड़क पर घायल अवस्था में बेसुध अवस्था में देख बालिका की मां के होश उड़ गए। वहीं सूचना पर पहुंचे अन्य परिजनों ने आनन फानन में निजी साधन के द्वारा घायल बेसुध अवस्था में बालिका को बाड़ी राजकीय सामान्य चिकित्सालय के बच्चा वार्ड में भर्ती कराया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। चिकित्सकों के अनुसार घायल बालिका की अभी गंभीर हालत बनी हुई है और वह बेहोश है, जिसका उपचार जारी है।